Animal diversity is one of the most confusing and definitely the most important topics. इसके ऊपर questions आते आए हैं and आने वाले सालों में भी आ सकते हैं. एनिमल डाइवर्सिटी में भी अगर हम नैरो डाउन करें ना तो मोलस्का और क्रस्टेशियंस एग्जैक्टली क्या होते हैं एंड कितना रिक्वायर्ड है इनके बारे में पढ़ना ताकि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ना रुकें इज़ बेसिकली द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो. सो जुड़े रहिए और जानिए इनके बारे में. ऑल्सो फॉर 2025 हमारा जो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स है उसकी इनरोलमेंट्स हैव स्टार्टेड. इट इज़ गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 18th November and it is going to have live classes. There is going to be mentorship by the faculty and by the selected candidates. तो हर एक कदम पर आप सही जा रहे हैं, आपको सही दिशा मिले इज़ द आइडिया बिहाइंड दिस क्रैश कोर्स. कंटेंट की बात करें तो स्टैटिक और करंट हम कवरेज करेंगे. इनफैक्ट हम जनवरी 2024 ऑनवर्ड्स जितने भी करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट हैं उन सब की कवरेज करेंगे. एंड देयर इज़ गोइंग टू बी स्ट्रेस अपॉन मैप्स, बजट, इकोनॉमिक सर्वे जिनसे भी आप क्वेश्चंस देखते हैं. एंड अगर आपको इसके बारे में और भी कोई इन्फॉर्मेशन जाननी है तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉल कर सकते हैं. Now coming to mollusca. Now mollusca and crustaceans they both belong to invertebrates. ठीक है, दोनों ही invertebrates हैं. Mollusca is in fact a separate phylum, right? और Arthropoda एक separate phylum है. Arthropoda is in fact the largest phylum under the invertebrates और Arthropoda के अंडर एक कैटेगरी है crustaceans की. तो पहले तो इसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए. अब जब हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं सो इन्वर्टिब्रेट्स इज वर्सेस वर्टिब्रेट्स. वर्टिब्रेट्स का मतलब है दे हैव अ वर्टिब्रल कॉलम और अ बैकबोन जिसमें इंक्लूडेड है मैमल्स जिसमें ह्यूमंस आते हैं, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस एंड फिश. सो दे आर ऑल वर्टिब्रेट्स. Advanced species of the animal diversity. Invertebrates are the one which don't have a vertebral column or a backbone. And इसमें mollusca is a phylum. So is Arthropoda. Arthropoda is the largest phylum. Second largest phylum is mollusca. और Arthropoda के अंडर एक कैटेगरी है crustaceans की. Right. अब let's just come to mollusca. So it's a phylum. Now it is protostomic. अब जब हम इन्वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो वी हैव ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम का अगर माउथ पहले डेवलप होता है तो उसे प्रोटोस्टोमिक कहते हैं. अगर उनका एनस पहले डेवलप होता है तो उसे ड्यूटेरोस्टोमिक कहते हैं. अब दीस मोलस्कास आर प्रोटोस्टोमिक तो वो आपको पता होना चाहिए. सेकेंडली इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम आफ्टर आर्थ्रोपोडा. और अगर हम मेरीन ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो ये लार्जेस्ट मेरीन फाइलम है. इट कंप्राइजेज ऑफ जितने भी दुनिया में मेरीन ऑर्गेनिजम्स हैं 1/4 बिलोंग टू मोलस्का. सो इट इज़ द लार्जेस्ट मेरीन फाइलम, सेकेंड लार्जेस्ट एनिमल फाइलम आफ्टर द आर्थ्रोपोड्स. अब इसमें ना एनिमल्स कौन से इंक्लूड होते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट तो वो है वी हैव 3 कैटेगरीज. वी हैव गैस्ट्रोपॉड्स, वी हैव बाइवॉल्व्स एंड वी हैव सेफेलोपॉड्स. अब एग्जाम्पल्स देखो, स्नेल्स, स्लग्स, सी स्लग्स ये इसमें आते हैं. सेफलोपॉड्स में ना आपके पास ऑक्टोपसेस, स्क्विड्स ये सब आते हैं. बाइवॉल्विया में जो 2 वॉल्स होंगे जिनके जैसे आपके पास स्कैलप्स होते हैं, मसल्स होते हैं, क्लैम्प्स होते हैं, ऑयस्टर्स होते हैं, दीज आर ऑल बाइवॉल्व्स. तो ये 3 कैटेगरीज हैं जो मोलस्का में आती हैं. अब ना मोलस्का की अगर हम बात करें सो इट कंसिस्ट ऑफ अ विसरल मास जैसे कि बॉडी ऑर्गन्स है ना. विसरल मास में हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, रीनल और रिप्रोडक्टिव. ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट फॉर डाइजेशन, रीनल फॉर एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट एंड रिप्रोडक्टिव फॉर रिप्रोडक्शन. अब इसमें देखो अगर आप डायग्राम देखोगे ना सो ये मेंटल है. नाउ दिस मेंटल इज कवरिंग द इम्पॉर्टेंट विसरल मास. ठीक है, और ये मेंटल कभी कभी ना शेल भी सिक्रीट करता है. कुछ मोलस्क से ऑल्सो हैव अ शेल. तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. सो दिस इज द विसरल मास, दिस इज द मेंटल विच इज कवरिंग इट, राइट, एंड दिस मेंटल ऑल्सो सिक्रीट्स द शेल, right. Now coming back to the so we have mental which covers a visceral mass, right, and secretes a shell in some mollusks. Then you have foot and you have radula. अगर हम foot की बात करें ना so this is the foot. अब ये जो foot है ये मूवमेंट के लिए भी यूज़ होता है, अटैचमेंट के लिए भी यूज़ होता है, प्रिडेशन के लिए भी यूज़ होता है. एंड दिस रेडुला इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गन. ये ना फूड
फीडिंग जो है रेडुला से होती है, इट इज़ ऑल्सो हैविंग सर्टन टीथ। तो अगर आप इसमें देखोगे ना, so redula with many rows of sharp teeth for scraping the food sources. So this is very very important. Then आप इसको ना मेरीन एरियाज में मिलता है, ये आपको फ्रेश वाटर में मिलता है मोलस्क, ये आपको लैंड में भी मिलता है, ठीक है। लेकिन हाँ, जैसे मैंने बताया लार्जेस्ट मेरीन फाइला है, तो वो चीज़ ऑब्वियसली यू हैव टू नो। देन दे हैव अ रेडुला। रेडुला इज़ लाइक अ टंग विद शार्प टीथ। और इनमें अगर हम डाइट की बात करें ना, दे ऑल्सो फिल्टर फूड पार्टिकल्स फ्रॉम द वाटर, स्पेशली द बाइवॉल्व्स, राइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर सवाल आया है। नाउ सी, लाइक आई सेड 2021 में क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फिल्टर फीडर? कैटफिश, ऑक्टोपस, ऑयस्टर, पेलिकन। पेलिकन तो बर्ड है, ऑयस्टर, ऑक्टोपस और कैटफिश। अब आप अगर फिल्टर फीडर की बात करोगे तो जैसे मैंने आपको बताया बाइवॉल्व्स फिल्टर फीडर होते हैं, और इनमें से आप देख लो बाइवॉल्व कौन से हैं। ऑक्टोपस, ऑयस्टर, कैटफिश, पेलिकन में बाइवॉल्व कौन सा है? तो ये आंसर आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। नाउ मूविंग ऑन टू द क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस इज अ कैटेगरी ऑफ आर्थ्रोपॉड्स, ठीक है। एक्वेटिक आर्थ्रोपॉड्स ही इसमें आते हैं। एंड आर्थ्रोपॉड्स की अगर हम बात करें ना, सो दे आर द लार्जेस्ट फाइलम, जैसे मैंने आपको बताया। एंड इट इंक्लूड्स एनिमल्स जिनमें जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं। इनमें इंसेक्ट्स, बटरफ्लाइज, है ना, सेंटीपीड, मिलीपीड, ये सब आते हैं आर्थ्रोपोडा में। और उनमें एक कैटेगरी है क्रस्टेशियंस की, जिनमें भी ऑब्वियसली जॉइंटेड अपेंडेजेस और काइटिनस स्केलेटन, एक्सोस्केलेटन देखने को मिलता है। काइटिनस इज मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है, ये आपको फंजाई में भी देखने को मिलता है। एंड एक्सोस्केलेटन इज जो बाहर स्केलेटन है, एंडो इज अंदर, जैसे हमारे अंदर बोन्स हैं और बाहर नेल्स वगैरह हैं। अब इस पे भी ना क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन? डाइटम्स, क्रस्टेशियंस, हेरिंग। अब डाइटम्स हमें पता है फोटोसिंथेसाइजिंग एल्गे होते हैं, क्रस्टेशियंस ऑब्वियसली इन्हीं के ऊपर फीड करेंगे, हेरिंग इज अ टाइप ऑफ फिश, अ कार्निवोरस फिश। तो इसमें भी आप मुझे आंसर बताइए कौन सा सही होगा। सो यू गेट questions from crustaceans also, so they include crabs and prawns and all of that, है ना। तो मेनली हमें ना डिफरेंस पता होना चाहिए मोलस्क और क्रस्टेशियंस में क्या है, क्योंकि बेसिक सा अगर डिफरेंस पता है तो इसके ऊपर अगर क्वेश्चन आएगा तो वी विल बी एबल टू सॉल्व। अब ऐसी बहुत सारी चीज़ें ना, अगर आपको इन्वायरमेंट में नहीं पता है तो आप हमारा ओनली इन्वायरमेंट का सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें इन्वायरमेंट के कंटेंट, करंट अफेयर्स और PYQs डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं। ऑल्सो वी हैव अ करंट अफेयर्स कोर्स विच इज़ प्राइस्ड एट 7200, जिसमें कि हम लास्ट पूरे एक साल के करंट अफेयर्स लाइव कवर करते हैं। और इट इज़ ऑल्सो वेरी वेरी कॉम्प्रीहेंसिव एंड अ वेरी यू कैन से वेरी कंसाइज कोर्स एट द सेम टाइम। ये नहीं है कि एवरीथिंग अंडर द सन वी आर कवरिंग, सो इट्स अ वेरी कॉम्प्रीहेंसिव yet a concise course. So that was all from my end. Thank you so much. Have a nice day.